स्टोर्स के बाहर लिखकर लगा दिया जाता है कि 50% तक फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा जितने भी मुसलमानों की अशिया और खास तौर पर अशिया खोरोनोश। बिल्कुल इसी तरह क्रिसमस के आसपास कीमतों में बेपनाह कमी आती है पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड, और खास तौर पर बॉक्सर्स डे एक चीज है हफ्ता पहले, यानी आपने गिफ्ट्स खरीदने हैं, आपने कपड़े खरीदने हैं, आपको तकरीबन 50% डिस्काउंट पे चीजें मुयस्सर होंगी, और हॉलिडेज के फौरन बाद यानी क्रिसमस के फौरन बाद कीमतें वापस अपनी असल में आ जाती हैं और वो सहूलत खत्म हो जाती है। पाकिस्तान इस प्लेनेट पर वाहिद मुल्क है, मुसलमान मुल्क तो दूर की बात है, वाहिद मुल्क है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जहां रमजान के आते ही कीमतों में 50 से 100% इजाफा हो जाता है। ये ऐसे बदबख्त मुनाफाखोर हैं जो रमजान को सीजन कहने लगे हैं कि सीजन आ रहा है, सीजन का मतलब कमाई है, एक्स्ट्रा कमाई, और चूंकि बेतवक्ले हैं, अल्लाह पर तवक्कल हम बहुत देर से तर्क कर चुके हैं, वरना अगर आप अल्लाह पर तवक्कल करते हुए पूरे रमजान में सहूलत दें, ईद पर आपकी सेल इतनी ज्यादा हो कि वो आपका ऑटोमेटिक सीजन बन जाए, क्योंकि लोग रमजान में जो सेविंग करेंगे वो ईद पर नेसेसरीली खर्च करेंगे। ये 2+2 वाली बात है, सिंपल मैथमेटिक्स है। लेकिन बेतवक्कल के बारे में ये कहते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मत मार देता है। इन्हें समझ नहीं आती कि एक चीज जो इतनी आसानी से की जा सकती है, वो रिस्क जो आपकी किस्मत में है, वो रिस्क जो आपके लिए लिख छोड़ा गया है, वो आपको हर सूरत मिलना है। तो बेहतर यही है कि जो बेहतर तरीके हैं, आसान तरीके हैं, उन तरीकों से वो रिस्क कमाए। आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी होगी जर्मन चांसलर की। वो खातून एक शवारमे वाले के पास जाकर शवारमा काट रही है उससे, और मतलब चाहे ये प्रोपेगेंडा का एक तरीका है, लेकिन देखिए कैसी शानदार और जिंदा कौमें हैं वो। उन्होंने कहा कि मुसलमान फूड ईटरी के ऊपर टैक्स से मुस्तस्ना है, क्योंकि आप लोगों ने अपने मुसलमान भाइयों को सहूलत देनी होगी। चूंकि आप सहूलत देंगे, हम सारा बर्डन आपकी पॉकेट पे नहीं डालेंगे, लेकिन हमारे यहां इसके बिल्कुल उलट है। आज इस हवाले से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बदनाम जमाना मुनाफाखोर से, लाहौर का बड़ा तगड़ा बिजनेसमैन बताता है अपने आप को, और एक बेचारी किस्मत की मारी हाउसवाइफ जो सिवाय कुड़ने के, बददुआएं देने और शोर मचाने के कुछ नहीं कर सकती। जी क्या हाल चाल है आपका? की हाल हो सकता है, की ख्याल है? मुझे अंदाजा है और मुझे हमदर्दी है आपके साथ। आप तो वही नहीं है जो कल आए थे? नहीं दिया, मेरा तारुफ कराया है, इधर से मेरा नाम तो आया ही नहीं। तुम साले हो उस अफसर के, वो जो बड़ा अफसर था। अच्छा साला याद है, मेरा और भी तारुफ सी। तारुफ था कि तुम उसके सामू भी हो। सामू याद नहीं तानू? अच्छा, उसके केयर टेकर, एक करप्ट अफसर का केयर टेकर। अब पता चला है कि इसके पास पैसा कहां से आता था, यानी इजी कम इजी गो। तुम अवाम को रॉब करो, और उस जैसे वो किधर गया वो कट्टा नुमा शख्स? वो अस्पताल दाखिल ने। क्यों, क्या हुआ? वो तुम्हारे प्रोग्राम तो बाद उन्होंने पिता पेंचर हो गया। हाँ जी। अच्छा ये बताओ कि रमजान को सीजन कहते हुए शर्म नहीं आती? सारे सीजन ही होता है, साल बाद आंदा है, ये साडी कमाई होंदी है। अच्छा निर्खनामे छुपाते क्यों हो? और की ख्याल है, सामने ला दइए। बिल्कुल मेरे तो किधर हथे चढ़ जाना, मैं तेरा वो अशर करा जरा तू याद रखे। इस जैसे को तो वाकई पकड़ के ना इसका पिनियाटा बना देना चाहिए। ये पिनियाटा भी होता है? आप बताएं जी, इसकी सजा क्या होनी चाहिए? मैं तो कहती हूं फांसी ला दियो। तू समझ तेरे मुझे लग गई है। ये गरीबों अपने हक से उठ के खलोगो। बाजी मैं तो उठ जाऊंगा, इसको उठा नहीं जाना। सारे ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि सही कीमतों पे लोग माल फरोख्त करें। बाबा जी मेरे सिर ते वाल कोई नहीं, तो थुका ना सुटो, थोड़ी मेहरबानी है। ऐसे लोग निशाने इबरत बनते हैं, उनकी औलाद के ऊपर वो सारा रिस्क लगता है, इसलिए कि उसी औलाद को इन्होंने जहरीला रिस्क खिलाया होता है। अच्छा इतने आओ ना, 8-9 नस्ल तोड़ी गई। लेकिन शर्म की बात, अफसोस की बात है कि फिर भी हम इंतजार करते हैं। हमारा काम है इंतजार करना, डराना, इन्हें समझाना, लेकिन समझते नहीं। इस रमजान तो पकौड़े बनाने तरस गए हैं, ते बेसन च की मिलाना है, ते खाना खराबा, ते बेड़ा गर्क हो गई, ते तन्नू आवे किसे दी आई नहीं। मैं कोई पकौड़े वाला नहीं। बेसन की मिलांदा है, फलानी चीज की मिलांदा है। अब मेरा माई थोक दा कारोबार है। केड़ा थोक दा कारोबार? अच्छा, जब तक इन्हें नहीं ठीक किया जाएगा ना, ये जो थोक का कारोबार करते हैं, जो असल सप्लायर्स हैं, जो असली वेंडर्स हैं, हम आ जाते हैं रिटेलर के ऊपर। असल फसाद की जड़ ये मंडियां हैं, और मंडियों में
सुबह से लेकर रात तक दिहाड़ी लगती है। ये क्राइम की आमाजगाहें बन चुकी हैं। मैं समझता हूं लानत है इस हुक्मरानी पर, किस कदर परेशानी के आलम में दिन गुजर रहे हैं। और ये पहले दिन से अब तक यही कुछ है। कभी धरने की तलवार इनके ऊपर लटक जाती है, कभी पनामा पकड़ी जाती है। सर मिर्चों के अंदर ईंटें पीस के डालते हैं ये लोग, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं, उन ईंटों से इनको मारना चाहिए। बात समझ ज्यादा गुस्सा चढ़ गया ना, उन्होंने मिर्जा साहब को कुटना। और आपको ये पता है कि चाय किस तरह बनाते हैं? कैसे सर? भुने हुए चने होते हैं, उनका छिलका इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर एक खास किस्म का महलूल डाल के उसको डाइंग में डालते हैं, रंग करते हैं, और बड़े ब्रांड्स की चाय उनके डिब्बे लेकर पैकिंग करते हैं। और रमजान बेस्ट टाइम है कि सस्ते बाजार की शक्ल में, और बेचारे अवाम किसी जोगे नहीं है। रमजान बाजार से जाके देखो अग लगी पई है, फ्रूट चाट खान ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਗਲੇ ਸੜੇ ਫਰੂਟ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਕੀੜੇ। और जिन्ना गुस्सा है ना बाजी ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8-9 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ 5 ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ माशाल्लाह, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਨਵਈਆ ਤੇਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਵੇ। ਵੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਬੱਚੇ ਸਮੋਸੇ ਕਚੋਰੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ। एडे अयाश बच्चे जम्मे क्यों ने कि तेरे बच्चे सेबा तो थले आ ही नहीं रहे, कचूरियां तो थले आ ही नहीं रहे। कचूरियां मेरे बच्चे ने कभी नहीं खाधी है। ਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜੋ ਮਸਕੀਨੋ ਗਰੀਬੋ, ਵੇ ਖਲੋ ਜਾਵੋ, ਵੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਓ, ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਓ, ਵੇ ਤੂੰ ਵਗਾ ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਵੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੋ? ਉਹ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਕੁਆਬ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ 버ਗਰ, ਸ਼ਵਾਰਮੇ, ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੀਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ? अजय तू बच्चे दस मैं तेरे नहीं, मैं डोनाल्ड ट्रंप दे लग रहा है कि तू टीवी बंद क्यों नहीं कर दी है? नहीं, वैसे एक बात है, टेलीविजन पर भी ये जो कुछ दिखाया जाता है, जिस तरह ऊंची ऊंची इमारतें, बंगले, गाड़ियां, साड़ियां इंडियन सोप ऑपराज ने दिखाकर लोगों का दिमाग खराब कर दिया ना, इस कदर हमने ग्लोरीफाई कर दिया। यानी 4 चने दिखाने हो, पोटैटो चिप्स दिखाने हो, तो हम ऐसी एनिमेशन करके दिखाते हैं कि खामखा टेम्प्ट करते हैं। तो उन बच्चों का ख्याल रखिए जिन्हें ये चीजें मयसर नहीं। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਮਾਜ਼ੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। एक जगह ज्यादा होते हैं। हाँ नहीं ज्यादा होते हैं, 15-20 होते हैं, इन्होंने पूछो। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। कस्टम का कलेक्टर था जो हर माह स्विट्जरलैंड लाजमी जाता था। हाँ। शादी हुई, 2 उसके बच्चे हुए, दोनों अपाहज, हाय हाय। और आज उनको लिए पूरी दुनिया में फिर रहा, कोई इलाज नहीं उनका। उसे कहो कि स्विट्जरलैंड के किसी शानदार से रिजॉर्ट में जाए, वहां रहे, और डेली सुबह उठकर बच्चों को देखा करे और शर्म से डूब मरे। अगर तू गल ना करता तेरी पूरी नहीं सी पैंदी। मैं चंगा पर स्विट्जरलैंड जाना सी, हुण मैं नहीं जाना। और तुमने स्विट्जरलैंड जाना था? मैं जाना सी स्विट्जरलैंड, लेकिन मेरे बच्चे मजदूर नहीं गए। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੰਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ। नहीं तेरे बच्चे किधर शबाज शरीफ के बच्चे थे। ਬਾਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਨਵਰ ਰਟੋਲ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਅਨਵਰ ਟੋਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਵੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ। नहीं तेरे बच्चे ने पहलवानी करनी है। तेरे बच्चे हैं नहीं नतीजे, बदतमीज ते भूखे। ਵੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਮਾਰ। जेल चीज मेरे तरसन लग पैंदे ने। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। बच्चे साथ लेकर आए? आहो। अच्छा, मैं तो आया, मुझे नजर नहीं आया। ए कैंटीन दे बाहर ना बर्गर वाले जेडे तरसी नगावन 5 बच्चे देख रहे ना, वो ये ने। ਵੇ ਜਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਪਨਵਈਏ ਨੂੰ ਲੀਚੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੀਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਲਾ, ਵੀ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਵਈਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? अच्छा तेरा बंदा रक्षा ड्राइवर है, ए जेडी चीज़ तू मांग रही ना, उस हिसाब नाल तेरे बंदे नु जहाज दा ड्राइवर होना चाहिए। ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫਾਲ ਸੇ ਬੇਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਰੂੰਡਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਬਰੀ ਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਹਿਨੋਈ ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਤੇ रक्षा चलाता। नहीं देखो ना, एक तरफ गुर्बत की बात करते हो आप लोग, फिर आप हुकूमती इकदामात को कंडेम करते हो, करप्शन का किस्सा छेड़ते हो, लेकिन अपना मामला आपका ये कि मयाना रवि नहीं है। आपने टीवी में जो अगर देख लिया स्ट्रॉबेरी
अभी शुक्र है इसने पीना कोलाडा का नाम नहीं लिया। 400 ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਚੈਰੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਈ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਹੋਏ। अच्छा मुझे नहीं पता कि चेरी का डब्बा 400 का है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ? क्यों, मुझे क्यों नहीं पता? ਚੁੱਕੋ ਕਸਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਰਸੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਨਵਈਏ ਨੂੰ 5 ਲੀਟਰ ਪਵਾ। ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਭਰਵਈਆ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਜੇ। ਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਰੋਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀਤਾ तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और रमजान की मुनासबत से हम 3-4 अल्फाज आज डिस्कस करेंगे। इस हवाले से गुजारिश करना बहुत जरूरी है कि अरबी दुनिया की शायद वाहिद जबान है जिसे मैं टोटली इमैक्युलेट, स्पॉटलेस जबान समझता हूं, जिसके ऊपर एक छोटा सा शायबा भी आप तनकीद का कर नहीं सकते। ये इस कदर शानदार जबान है, इस कदर मैथमेटिकल है इसका आहंग, इसका उसलूब, कि लगता है कि ये जबान भी डिवाइन है। ये इंसान की बनाई हुई जबान लगती नहीं, इंसान ने इसमें इख्तराएं की हैं, इसको डेवलप किया है, इसको इर्तका बख्शा है, अदरवाइज फॉर्मेशन इसकी पैदाइश वो डिवाइन लगती है। चुनांचे बहुत एहतियात किया करें अरबी जबान के अल्फाज की अदायगी में। ये अंग्रेजी, उर्दू, पर्शियन, फ्रांसीसी, इन जबानों के साथ थोड़ी बहुत लिबर्टी आप इसलिए ले सकते हैं कि इनसे मानी तब्दील नहीं होते। अरबी दुनिया की वाहिद जबान है जिसमें जेर और जबर की तब्दीली से तलफ्फुज ही नहीं बदलता, माने बदल जाए। चुनांचे आज पहला लफ्ज ही रमजान है। रमजान या रमदान, इसको रमजान कहना या रमदान कहना, ये आप देखिए कि इस कदर हसीन लैंग्वेज के साथ आप किस कदर नाइंसाफी का इर्तकाब करते हैं। मसलन ये महीना तो भरपूर, आप रमजान बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो इसे रमजान कहना या रमदान कहना यह गलत है। आप ज़्वाद और द्वाद के मामलात अलग हैं, वो आप कह सकते हैं, रमजान भी कह सकते हैं, रमदान भी कह सकते हैं। मुनासिब तरीन रमदान है, यानी मीम पर जबर है। इसी तरह लफ्ज कद्र और कदर है। अब कदर मुख्तलिफ है, कद्र मतलब एक जगह जबर है, एक जगह जज्म है, इससे माने फर्क हो जाते हैं, इसमें तब्दीली आ जाती है। मतलब आपने जब मिकदार बतानी हो कि इसकी क्वांटिटी, अमाउंट, वो ज़ेर बहस है, तो आप कदर कहेंगे, कदर। लेकिन जब आप कद्र कहेंगे, कद्र जबर नहीं है, जज्म आ गई है, तो कद्र का मतलब है शर्फ, इज्जत, अजमत, अहमियत, के ये शब कद्र है, ये बहुत इज्जत और शर्फ की रात है, इसलिए जेर जबर का ख्याल रखा करें। फिर नफ्स है, नफ्स और नफस भी है। अब नफस का मतलब सांस है, और नफ्स जी होश को कहते हैं, इंसान को कहते हैं। लेकिन अब चलते हैं प्रॉपर अल्फाज की तरफ। तो पहले की सी जनाब, पहले मैं जेर जबर की बारीकियां बयान कर रहा था। और सर बरीकियां बयान करते करते तुसी 3 लफ्ज दसे ने, तो क्या हो गया, तुम लफ्ज गिन रहे होते हो। ਸਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਫਰੰਗੇ ਆਸੀਆ ਦੇ। 3 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਓ। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने सोच रखा है ना जी, उसकी रूह से अगर कोई शख्स फरंगे आसफिया के रास्ते में रोड़े अटकाएगा, अगर किसी भी तरह मसाइल पैदा करेगा, तो उसका एक चेक रोक लिया जाएगा, 1 हफ्ते का चेक रुक जाएगा। ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ नहीं। चुनांचे आज तुम्हें सजा के तौर पर मैं 2 अल्फाज इजाफी दूंगा। सर गल सुनो, नहीं फिर सर एक मिनट सुनो तो सही। को रमजान दी बरकतां भी होंदियां, को रमजान च मेहरबानियां भी होंदियां। ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਮਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। रमदान। अच्छा जनाब, पहला लफ्ज है जिब्राइल। जी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अब आप अंदाजा कीजिए कि हम एक मुस्लिम मुल्क हैं और हमारे आईनी नाम का हिस्सा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस इस्लामिक रिपब्लिक में क्लास 1 से लेकर MA इस्लामियात तक की किताबों में यह नाम गलत दर्ज है, और किस कदर बरगजीदा फरिश्ते का नाम है। ये
जिब्राइल, ना अलिफ है इसमें, ना इसमें कहीं भी हमजा का गुजर है। ये लफ्ज जिब्रील है, जिब्राइल नहीं है। सर कुरान में भी यही आया है। कुरान में कहीं जिब्राइल नहीं, बिल्कुल। जिब्रील है। बाले जिब्राइल ना लिख देते अल्लामा इकबाल अगर ये लफ्ज किसी तरह दुरुस्त होता। इसी तरह मैकाइल, मैकाइल भी गलत है, मीकाल है। मीकाल किस कदर खूबसूरत नाम है, और उसका सौती आहंग देखिए, उसके अंदर की नगमगी देखिए कि माइकाल की बजाय मिकाल, के मैकाइल की बजाय मिकाल। मिकाल बहुत खूबसूरत है। ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? इस तरह की गलतियां आमतौर पर दीगर अल्फाज से कंफ्यूजन पैदा होने की वजह से होती हैं। जैसे बनी इसराइल जी, जिस तरह इजराइल, ये अल्फाज मौजूद है, इजराइल भी है, इसराइल भी है। चुनांचे इसी कंफ्यूजन के तहत जिब्राइल कहना शुरू हो गए लोग, लिखना भी जिब्राइल शुरू हो गए, और मैकाइल। वैसे एक लफ्ज अजाजील भी मौजूद है, और अजाजील आपको पता है किसका नाम? इबलीस का। वैसे बाय द वे इबलीस को इबलीस क्यों कहते हैं? ਸਰ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਾਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? इबलीस कहते हैं मायूस को, और शैतान की सबसे बड़ी हिमाकत मायूसी थी। वो मायूस हो चुका था, उसने जो कुछ किया। आप देखिए मायूस शख्स गलती पर गलती, हिमाकत पर हिमाकत, गुनाह पर गुनाह किया जाता है। क्यों? कि यार अब तो मैं ये कर चुका हूं, अब तो मैं खुल खेलूंगा। अच्छा जनाब, फिर एक मशहूर लफ्ज और तारीख इस्लाम का शायद सबसे मशहूर मैदान जंग, जंगे ओहद कहलाता है। जंगे ओहद हमने शुरू से सुना है, आज तक सुनते चले आए। उसकी वजह कि हमारे यहाँ असातिज़ा ने तारीख इस्लाम अरबी से नहीं पढ़ी। अरबी तारीख इस्लाम अगर आप देखें, अरबी किताबें देखें, तो बुखारी शरीफ में आप देखिए उहद है, उहद अलिफ के ऊपर पेश है, यानी डबल ओ की आवाज, उहद, नॉट ओहद। ये बड़े अहम वाकयात हैं। इन वाकयात ने तारीख इस्लाम को नई जगतें दी हैं, नए पलटे खाए तारीख ने। हालांकि हमारे यहां जब अरबी कायदा पढ़ाते हैं, वो यसनुल कुरान पढ़ाते हैं, जब उसमें अलिफ पेश ऊ है, अलिफ पेश ओ नहीं है, तो उस कायदे से ही हमें उहद कहना चाहिए। उहद क्यों कहते हैं? कुछ लोग बद्र कह देते हैं, वो बदर है, बद्र नहीं है। जिस तरह अल्लाह ताला की सिफत है, ये भी गलत है, अल्लाह ताला की सिफत है, सिफत। अच्छा जनाब, लफ्ज है मुतवफ़ी। जी, मुतवफ़ी। मुतवफ़ी मैं जानना चाहता हूं क्या गलती है इसमें? मुतवफ़ी में सर आपकी यही गलती आप हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा जनाब, मुतवफ़ी गलत है, ये मुतवफ़ा है। सर इसका मतलब मुझे पता था ना, मुझे मुतवफ़ी का नहीं पता था। तो मैं कितनी दफा कहा हनी कि मुतवफ़ी कोई लफ्ज नहीं होता। ये किसने कहा? होता है बाबा, होता है, मानी चेंज हो जाते हैं उसके। अच्छा जी। मुतवफ़ा वो शख्स जो जहां बहक हुआ, जो मर गया, मतलब हादसे में जो मुतवफ़ी आप कहते हैं। मुतवफ़ा वो शख्स जो मर गया है। मुतवफ़ी है मारने वाला, जान लेने वाला। ये अल्लाह ताला की एक सिफत है। अल्लाह है जो जान लेता है, अल्लाह ही है जो जान देता है। ऐसे सर हिलाते जा रहे हो, मेरा ख्याल है रोजों ने मत मार दी। तो तेरा लफ्ज तो हो ही गए ने, साडी उन्होंने मत मारी है। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ। क्यों रोजा कुछ नहीं कहता? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। शायद ना तुसी रोजा खोलना ਹੁੰਦਾ सर। शायद के साथ सुभान अल्लाह। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾबिक खजूर ਦੇ ਵਿੱਚ बादाम, मैंने बिल्कुल नहीं कहा खजूर दे विच बादाम। खजूर बजाते खुद एक कंप्लीट फल है। सर वो आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि खजूर में मक्खन, बादाम, काफी चीजें तुसी पाइयां सी, मैनू भी याद आ गया। वो मैं सारा कुछ पाया खजूर में, गाला कटना। वो ठीक, खजूर अगर आपने फ्राई करनी हो तो वो तो खजूर का एक तरह से हलवा बन जाता है। और बल्कि आप छोड़े उसे, आप नेचुरल हलवा क्यों नहीं खाते? ओ हुण कित्थों लभेगा सर, और किन्ने दा? मुझे जब भी सऊदीया जाने का इत्तेफाक हुआ है, मैंने जो सबसे सस्ती खजूर खरीदी वहां से, वही सबसे आला निकली। अच्छा जी, हाँ जी, और वो यही थी हलवा। सबसे सस्ती होती है सर। सबसे सस्ती, इतना बड़ा प्लास्टिक का एक डिब्बा जो ऊपर से बंद हो जाता है, खुल भी जाता है, जिसे बाद में हम फ्रिज में सालन रखने के लिए नहीं इस्तेमाल करते। और वो सारा हलवा था जो बहुत बड़े साइज के डोके, मैं पहले बता चुका हूं, डोके, और वो भी इस कदर पके हुए कि चाशनी उनमें से रिश्ती महसूस होती। अच्छा ये रेसिपी ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁੜਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਤੇ ਸਰ ਡੱਬਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਟੋਰ ਦਿਓ, ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸਸਤੀ ਖਜੂਰ ਆਦੀ ਦੇ। सर कुछ शेर सुनाइएगा प्लीज। शेर है जफर इकबाल साहब का और ये पहली दफा हो रहा है। वो कहते हैं कि आसार कोई चांद चमकने के बहुत हैं, आसार कोई चांद चमकने के बहुत हैं, असबाब अभी दिल के धड़कने के बहुत। वेलकम बैक। खुद इन हज़रात वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। खबर है कि सियालकोट में जाली मजदूर बनकर भीख मांगने वाला जोड़ा पुलिस के हत्थे चढ़ गया, रिश्वत की पेशकश। अच्छा जी, ये सियालकोट कैंट में बड़ा मशहूर घंटाघर चौक है, वहां पर एक अरसे से इन्होंने जलालत का बाजार गर्म कर रखा था। ये झूठे जालसाज लोग हैं, इनके बेशुमार जराइम में मुलव्वस होने के भी इम्कानात हैं, जिसमें बर्दा फरोशी भी शामिल है, डकैती तक शामिल है। लेकिन जब ये पकड़े जाते हैं तो फौरन इनकी जमानत हो जाती है, ये किसी दूसरे शहर चले जाते हैं, वहां भी यही धंधा जारी रखते हैं। 4-5 महीने वहां पे काम किया, बात आई गई होगी, वापस फिर अपने अड्डे पे आ जाते हैं। तो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका खाना खराब हो जाए। बाबू जी खैर हो गए। तो तुम वही हो सियालकोट वाले? हाँ जी। तो यहाँ कैसे आ गए हो? ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। हाय, जमानत अगले दिन जमानत होगी। ਉਹ ਜੀ ਵਕੀਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੁਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो तुमने वकील अच्छा कर लिया था। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਕੀਲ वकील जी। अच्छा, अब लाहौर कितनी देर क़याम का इरादा है? ਬਾਬੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। और अगर पकड़े गए फिर? ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। वो तो अब भी लग रहे हो तुम। ਜਿਹੜਾ ਦਵੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲਵੇ ਨੈਬ ਵਾਲਾ। लगे? ਨੈਬ ਵਾਲਾ। अच्छा, बड़ा सियासी सा फकीर है। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਵੇਖੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲੱਗਦੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਨੇ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਬਾਬਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਬਾਬਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਬਾਬਾ। ਇਕਰਾਮ ਲੋਟ ਤੇ ਦੇ ਬਾਬਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਬੂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣ ਬਾਬੂ। ਖਾਰੇ ਠੀਕ ਹਾਂ। वाह वाह वाह। सलाम जी। वैसे तुम्हारा हमला किधर है? ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। किसको? ਭੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਭੱਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਭੱਲਾ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਜੋਰ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟ 'ਚ ਇੰਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ, ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਹਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੁਲਸਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਡੀਸੀਓ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਰਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਓਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਐਸੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, 15-15 ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 15,000 की? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ 30 ਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਠੋ ਜਵਾਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾਲਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਹੁਣੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਭਾਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ। ਨੀਫ ਡੀਟੋ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਹੈ? ਅਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਜੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਫੋਨ ਦੂ ਕਿਧਰ? ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਧੋਤੀ बन गया मैं। वो तुम्हारी उम्र की वजह से चचा कह रही है। नहीं, उम्र की वजह से नहीं, आपके वजन की वजह से कह रही है। सर कर एक मिनट। ਆ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। खैर जब बिल्ले पहले कुत्ते लगे किन्नी देर होगी मांगते हैं? ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। पहले भी किधर फड़े गए हो? ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਤਖਾਨਾ। वो किड्डी आकड़े तेरे जो किड्डी आकड़े। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ SHO ਸਾਹਿਬ, हाँ जी। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। रिश्वत ऑफर कर रहे हो? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। देखो तजुर्बा बोल रहा है। देखो
ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗਣੇ ਓਏ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਦਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਆਈ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦਾ ਫਾੜੇ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਫਾੜੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਦਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ आलू ला गोभी ला मटर ला टिंडे ला अदरक ला अल्लाह दे नाम से मदद करो भाई जी अल्लाह दे नाम से मदद करो भाई जी ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਹਲਕੇ ਨੀਫ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾਓ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਓ ਐਡਾ ਤੂੰ ਟੀਰਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ नीला नोट लेना नीला नोट लेना ਉਹਦੇ ਕੋ ਨੀਲਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਗਟੀਰਾ ਨੋਟ ਦੀਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆ ਅੱਛਾ ਨੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੜਦਾ ਇਹ ਨੀਫ ਦਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਖਾਲੇ ਜੀ ਇਹ ਫੱਟੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਖਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਸੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੀਫ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਟਮਾਟਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੋ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਹਨੀਫ ਕੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੱਸੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ बहुत अच्छे और बात सुनो हनीफ जी और तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ हाँ जी अन्ना नहीं है टीरे ਨਹੀਂ ਦੇ लो जी यकीन करो छन्ना गोली में हो गया ये ਇਹ ਕੀ ਸੀ शुक्र है स्टील दे छन्ने नु वजह मैनू पता मैं जांदा हक सी नीम साहब हाँ जी खाले जी ने 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੋ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਓ ਚੁੱਕੋ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਫੜ ਕੇ ਲੋ ਹਲੋ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸੋਮੂ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀਵੇ हाँ जी ਐਸ ਫਕੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੇਨ ਬੁਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨੀਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ ਜੀ इसकी आंख का इलाज करो। ਕਿ ਜੀ ये जो है साहब ਇਹ ਟੀਰਾ ਡੈਡੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਥਾਣੇ ਓਏ ਉਰਾ ਘਰ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਓਏ ਆ ਡੈਡੀ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜੀ ਜੀ ਓਏ ਜਾ ਹੁਣ ਵੇਚ ਕਰੋ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਓਏ ਕੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਹਨੀਫ ਜੀ अच्छा मैं इंतजार कर रहा था अभी तक इसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? ਉਧਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 900 ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਨਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਦੱਸ ਹਨੀਫ ਜੀ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰ ਜੀ ਨੀਫੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਚਣਾ ਬੋਲੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹਨੀਫ ਜੀ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਬਸ਼ੀਰ ਜੀ ਉਹ 900 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨੀਫੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਸ਼ੀਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਟੀਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਵਾਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਹਟੋ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਲਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ 15000 ਵਾਰੀ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਲਾ ਤੇਰੀ ਤਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਵੇ! ਇਧਰ इसे क्या हो गया सकता में? ਖਾਲਾ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰੇ ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਓਏ ਇਹਦੇ ਓਏ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਓਏ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਰਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।